नमस्कार आप सब लोगों का मैत्री टैरो रीडिंग में मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सब लोग प्रसन्नता के साथ मेरी रीडिंग को देखा कीजिए। और चलिए देखते हैं कि आज क्या कार्ड्स आते हैं। देखिए कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप पिछले कुछ समय से रिसेंटली पास्ट पिछले कुछ समय से एक तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, मतलब काम करने के मल्टीपल अवसर हैं, मौके हैं। मतलब आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ये काम भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऑल आर इन योर हैंड्स। आप सब कुछ आपके हाथ में है कि बहुत सारी आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप क्या हो रहे हैं, डबल माइंडेड हो रहे हैं। और ज़्यादा अवसर होने से आप अवसादग्रस्त भी हो रहे हैं, क्योंकि वो कहावत है ना कि हर इच्छा पे जान निकले। तो आप हर सारी जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, वो सारी की सारी आपकी बड़ी प्रिय हैं। आप हर चीज़ को करना चाहते हैं, मगर करनी तो एक है ना, करनी तो एक है ना। अब हर काम तो हर एक समय पे हो नहीं सकता, एक साथ तो आप सारे काम को कर नहीं सकते। एक समय पे एक ही तो कार्य आप करेंगे। डबल माइंडेड मत होइए, एक रास्ता लीजिए, एक अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो। आपके लिए हर अपॉर्चुनिटी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो हर उस पर जान जा रही है। लेकिन करना तो एक ही है, एक समय पे तो एक ही काम है। और अगर आप अब 2-3 नाव में पैर रखेंगे तो पैर तो 2 ही हैं। किसी को दो पैर रखेंगे, 2 डंडों से संभालेंगे, तो 4 में बैठेंगे तो क्या होगा। इसलिए एक चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जो आपको नियर और फॉर फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हो, उसको अवेल कर लीजिए। बाकी को थोड़े समय के बाद अवेल कर लीजिएगा। ये तो पहले दो कार्ड्स की मैंने आपको रीडिंग बता दी। अब अगला ये है कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी अवेल करने वाले हैं, उसमें जो धन लाभ होगा वो किसी महिला के जरिए होगा। चाहे वो अधिकारी हो जिनसे आपको अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करवानी हो, या कोई ऐसी महिला जो आपके ऑफिस में हो और बड़ी कैपेबल हो, बड़ी एलिजिबल हो, उसकी योग्यता आपके सारी प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ को सुधार दे। क्योंकि इस जो मैं महिला जिनकी बात कर रही हूँ, उनके जरिए आपको फाइनेंशियल लाभ होने वाला है, फाइनेंशियल बहुत अच्छा गेन होने वाला है। ह्यूज क्वांटिटी में आपको फाइनेंशियल गेन इन महिला के जरिए होगा। उन महिला का पूरा मान सम्मान करिए, उनको अपने से अलग कहीं दूसरी जगह मत जाने दीजिएगा। उनको उनकी अगर टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको माननी पड़े तो आप मानिएगा, चाहे वो पे ज़्यादा लेना चाहें, चाहे वो समय कम देना चाहें और पैसा ज़्यादा लेना चाहें, हाँ करिएगा, क्योंकि उनकी योग्यता आपके लिए बहुत अनिवार्य है।
आपके प्रोग्रेस के लिए उनका आपके एस्टेब्लिशमेंट में होना आवश्यक है। इसके बाद अगली एनर्जी ये बता रही है कि आपको धीरे धीरे कोई ऑफर है जो आपकी तरफ आ रहा है। उस ऑफर को आपको अच्छे से स्टडी करना होगा, क्योंकि ऑफर है जरूर, लेकिन वो ऑफर बहुत पावरफुल नहीं है, छोटा ऑफर है। अगर आप उसे स्वीकार भी कर लेंगे तो आपका नुकसान नहीं है, और अगर आप उसे अवॉइड भी कर देंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन कोशिश करिएगा कि उसको भी अवेल कर लें, क्योंकि बूंद बूंद से समुद्र भरता है। मैं कह रही हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो ऑफर आ रहा है आपके लिए, लेकिन आप अगर उसे स्वीकार कर लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग रन में जाकर के जिनकी तरफ से ऑफर है, जो व्यक्ति ऑफर लाने हैं, वो व्यक्ति आपके काम आ सकते हैं। अभी तो उनका ऑफर छोटा है, आप अवॉइड भी कर देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट लॉन्ग रन में जो व्यक्ति ऑफर ला रहे हैं वो व्यक्ति आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाले हैं लॉन्ग रन में, फॉर फ्यूचर में। तो अब आप देखिए कि आपको कितना आपके पास समय है, कितना आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको नोटिस करनी होंगी। इसके आगे ये है कि आपके द्वारा किया हुआ काम, तो चाहे ये वाले जिस काम की बात मैं कर रही हूँ ये आपके फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, या कहीं आपने सोशली आपने कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट अपनी कभी दी हो, या परिवार में आपके कोई लॉन्ग अवेटेड अच्छी खबर आप वेट कर रहे हो, लॉन्ग अवेटेड हो, तो वो आपको मिलने वाली है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको घर में और आपको अपने काम धंधे में कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ। बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, और आपके लिए वो काफ़ी बड़ा होगा। और उस बड़े घटना के बाद आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने परिवार को बाहर घुमाने ले जाते हुए दिख रहे हैं। इन खुशियों को मिलने के बाद आप ये कार्य करते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है, तो उसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। अच्छे समय का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा, भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा, चूकिएगा नहीं, क्योंकि चूक गए तो चूक ही गए, फिर समय दोबारा नहीं आता है। और जो समय आता है उसको पूरी तरह से आप सेलिब्रेट करें। और एक चीज और है, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, बट इमोशनल ज्यादा है। प्रैक्टिकल इंसान इसलिए कह रही हूं कि आप कभी डिसीजन गलत नहीं लेते हैं, और इमोशनल होने की वजह से आप डिसीजन लेते हैं लेकिन डिले करके लेते हैं। डिसीजन अब लेते हैं और सही लेते हैं, रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेते हैं, बट डिसीजन डिले होकर के लेते हैं। तो जो डिले होकर के आप डिसीजन लेते हैं ना, तो उसका कारण है कि आप भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं, दिमाग से कम दिल से ज़्यादा चलते हैं, और फैसला लेने में देरी करते हैं। और वो देरी का असर क्या होता है कि जितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। तो कहते हैं ना कि समय पर किया हुआ काम समय से आगे पहुंचा देता है, समय पर किया हुआ काम समय से आगे पहुंचा देता है, और समय से थोड़ा डिले किया हुआ काम हमें वहीं का वहीं रखता है। बड़ी धीरे धीरे चलते हैं, बड़ी स्लो मोशन में हमारी काम होते हैं फिर। और समय पे किया हुआ काम समय के साथ चलता है, समय से आगे चलता है। तो इसलिए आप फैसला लेने में ज़्यादा डिले मत किया कीजिए, डिसीजंस को टाइमली लिया कीजिए। लेते आप सही है फैसला, लेकिन थोड़ा डिले हो जाए तो फिर वो मज़ा नहीं आता।
इसके बाद ये है कि आप अपने किसी नियर और डियर को मिलने जाने वाले हैं और वो जो नियर और डियर है वो कुछ समय से आपसे खफा है लेकिन आप जाएंगे तो वो मान जाएंगे। ऐसे कोई दुश्मनी वाली वो नहीं है, थोड़ी सी नाराज़गी है, आपके जाते ही वो सही हो जाएगी। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन जहाँ उठा नहीं पाते हैं। और आप बिना कोई पैसा खर्च किए मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जो क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये विदाउट एनी कॉस्ट है। तो मेरी आपसे वही दरख्वास्त कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हरि ओम, नारायण हरि।